प्रधानमंत्री ने देश की नई माल ढुलाई नीति को कारोबार की लागत कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजनांदगांव में आदिवासी छात्रों के लिए हुई 2 दिवसीय कार्यशाला। देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय युवा हुए शामिल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद पहुंचे मुख्यमंत्री। और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बिलासपुर और महासमुंद जिलों में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माल ढुलाई की नई राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य कारोबार में ढुलाई की लागत को कम करना है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय माल ढुलाई नीति जारी करने के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में ये एक नीति महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्द पहुंचाना है। 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माल ढुलाई से संबंधित सभी कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जल्द ही परिवहन संबंधी पोर्टल बनाया जाएगा। इससे निर्यातकों को परिवहन और माल ढुलाई की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकेगा। इस नीति के तहत ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के नाम से एक नया डिजिटल मंच भी शुरू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप कार्य करेगी। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय माल ढुलाई नीति से परिवहन सेवा के बहुत से कार्य ऑनलाइन होने लगेंगे। इससे कारोबार के संसाधन और समय दोनों की बचत होगी। प्रदेश के राजनांदगांव जिले में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए गांव का विकास करना जरूरी है। इसमें खास तौर पर जनजाति समुदाय का विकास भी शामिल है। कार्यशाला के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने बताया कि जनजाति समाज के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। क्षेत्र में जो भी काम चल रहे हैं और जनजाति समाज के लिए जिस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां हो रही है उन सब के बारे में जानकारी रखना, जनजाति समाज के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसका ज़मीन पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसका अध्ययन करना और जनजाति समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए और प्रयास करना। तो उसके दृष्टि से जहाँ पर भी जनजाति समाज के कार्य के लिए और देश भर से आए हुए यहाँ पर प्रतिनिधि हैं जो जनजाति कार्य के लिए ही विचार विमर्श कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग आकर उसको सुने। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं आयोग के नाते कि जनजाति विषयों पर देश का युवा क्या सोच रहा है वो हम सुने भी और उसके आधार पर हम अपने कामों को भी तय करें। श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है।
अपने संबोधन में उन्होंने शहीद बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर सहित अन्य महापुरुषों के जीवन और आदर्शों की चर्चा भी की। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जिन 12 जातियों को आदिवासी के रूप में शामिल किया गया है, उन्हें अब उनके उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नेताम ने कहा कि 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के फैसले में केंद्र राज्य दोनों सरकारों की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभी भी बहुत से प्रयास बाकी हैं। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उसको फिर से मान्यता दी है। 14 साल समाज को वंचित रखा गया अधिकारों से, जो भी अनुसूचित जाति के अधिकार जो उनको मिलता रहा है। ये चिंता का विषय है, तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार कमेटी बनाए और उसको अध्ययन करे। बस्तर दशहरा पर्व के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नेताम ने कहा कि इस विश्व प्रसिद्ध आयोजन की दुनिया भर में विशेष पहचान है, इसलिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इन जिलों में अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी मांगों और समस्याओं की जानकारी भी ले रहे हैं। इस भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के दौरे के बाद मुख्यमंत्री आज से बालोद जिले के प्रवास पर हैं। यहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर यहां की जरूरतों और विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि बालोद जिले के गुंडरदेही और बिलौदी इलाकों में उनका स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। 3 जिले का अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोगों से बातचीत होगी। शासन की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों से बात होगी और सभी संगठनों से बात होगी। अपने बालोद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से देश भर में जन सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के योगदान के विषय में जानकारी भी दी। वहीं रायपुर में भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान अन्य कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, उनका हम सब जन्मदिन मना रहे हैं और सेवा के माध्यम से मना रहे हैं कि हम जो है हमारी सेवाएं जो है किसी के जीवन की रक्षा के लिए आए। ये रक्तदान शिविर लगाया है। ऐसे अनेक काम जो है उसमें जल संरक्षण का काम करेंगे, तालाब सफाई का काम करेंगे, स्वच्छता अभियान का काम होगा। तो ऐसे काम से जो है कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की प्रगति हो, लोगों में संदेश जाए। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग मिलकर जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इधर दुर्ग में भाजयुमो ने रक्तदान महादान के संकल्प के साथ रक्तदान शिविर लगाया। इसके अलावा जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। सरकार की सेवा और गरीब कल्याण की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री के प्रति जनता के मन में विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ है। और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रतिष्ठित ऐसे प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। और आज यहाँ दुर्ग के हमारे
भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन ऋषभ भवन जैन भवन में कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 216 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल करीब 15 लाख टीके लगाए गए। कल देश भर में कोरोना के 5,664 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 4,500 से कुछ अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न अस्पतालों में करीब 48,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल करीब 5,000 सैंपल्स की जांच में 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 33 में से 15 जिलों में ही कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। बाकी जिलों में कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं केवल 8 जिलों में ही कोरोना के 1 से 10 संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के 676 मरीजों का इलाज चल रहा है। इन दिनों देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आम लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल बिलासपुर में स्वच्छतम बिलासपुर के नारे के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नगर के विकास भवन परिसर से शुरू होने के बाद ये साइकिल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई स्मृति वन परिसर में संपन्न हुई। इस रैली में बिलासपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा नगर की विशिष्ट हस्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस संबंध में बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत आगामी 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आयोजन किया गया है। नेहरू चौक से लेकर के स्मृति वन राजकिशोर नगर तक के जाएंगे और एक संदेश देंगे कि बिलासपुर शहर को स्वच्छ सुंदर कैसे बनाएं, जिसके द्वारा हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी साथी, सभी सम्माननीय पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं। नगर निगम के आयुक्त अजय त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान के तहत बिलासपुर नगर निगम ने पूरे शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इस अभियान में नगरवासियों को भी पूरी सक्रियता के साथ शामिल किया जा रहा है। महासमुंद में भी स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अंतर्गत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगरवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस संबंध में इंडियन स्वच्छता लीग के नाम से एक स्पर्धा का आयोजन भी किया गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कोई भी प्रतिभागी महासमुंद शहर को सुंदर बनाने के संबंध में अपना सुझाव दे सकते हैं। अभियान के विषय में महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने बताया कि नगर को सुंदर बनाए रखने के लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए हम सब जनप्रतिनिधि हैं। जब हम झाड़ू पकड़ सकते हैं, हम रापा पकड़ सकते हैं, तो आम जनता से भी हम यही अपील करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं, उनसे यही निवेदन करते हैं कि वो हमारा इसमें साथ दे, हम सबके साथ कदम से कदम मिला के चले ताकि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। इस अभियान के विषय में महासमुंद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने बताया कि स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों को अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस में भी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि इसका निपटारा करने में नगर निगम के सफाई दल को कोई परेशानी न रहे। उन्होंने इस अभियान में नगरवासियों की भागीदारी के लिए भी उनकी सराहना की है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर के जिला पंचायत सभागार में सूचना का अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने जनता को इसका उचित इस्तेमाल के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। इस कार्यशाला में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित जिले के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना आर ने कल कोंडागांव के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं सहित अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों का निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित हमर लैब में विभिन्न रोगों से संबंधित जांच और परीक्षण की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य सचिव ने जिले में संचालित एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान की सराहना भी की। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती कल श्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर नगर के विभिन्न कारखानों तथा उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। वहीं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी यंत्र और उपकरणों की विधि विधान से पूजा की गई। प्रदेश के अन्य शहरों में भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उद्योगों और कारखानों सहित तकनीकी संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।